श्याम जी एक छोटे सी बच्चे की जूते साफ कर रहे थे क्योंकि उसके जूते कीचड़ लगने के कारण गंदे हो गए थे। वह बीच सड़क पर रो रहा था कि तभी सुरेश और उसकी पत्नी श्याम जी को वहां देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, बूढ़े तेरी यही औकात है कि तुम लोगों के जूते साफ करते फिरो। अच्छा है, इस बहाने तुझे दो रोटी मिल तो जाएगी। मेरे भी जूते साफ कर दे। वह क्या है ना, बारिश की वजह से मेरे जूते भी कीचड़ में खराब हो गए हैं। पूरे 3,000 दूंगा, ले चल साफ कर इन्हें। सुरेश उनके आगे 3,000 रुपये दिखाते हुए बोला। श्याम जी बेबसी वाली आंखों से बेटे को देखे जा रहा था। बूढ़े सुनाई नहीं देता तुझे, चल जल्दी साफ कर। सुरेश जी जैसे ही उनकी तरफ अपना जूता बढ़ाया कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े थप्पड़ की आवाज़ से उसके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसी हुई सर से बदतमीजी करने की। उसे पुलिस वाले को देखकर सुरेश और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। सुरेश हकलाता हुआ बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, यह कोई सरवर नहीं है। अरे यह तो एक भिखारी है। भिखारी की तभी दूसरा तमाशा भी उस गाल पर पड़ा। जबान संभाल कर बात करो वरना जेल की हवा खिलाते देर नहीं लगेगी। कि तभी अंदर से एक डॉक्टरनी आई और श्याम जी से बोली, चलिए सर जल्दी से मीटिंग शुरू कीजिए, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मीटिंग? कैसी मीटिंग? सुरेश अपने मन ही मन फुसफुसाया। श्याम जी तुरंत पुलिस वाले के साथ मीटिंग के लिए अंदर चले गए। मीटिंग करने के बाद आज फिर से उनका अतीत दर्द बनकर उनकी आंखों के सामने आ गया था और वह अपने बरसात का पानी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। श्याम आज भगवान भी नाराज थे और सड़क के किनारे एक कमरा जिसके नीचे वही बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं थी, वह अपनी छड़ी के सारे कोने में एक थैले को बगल में दबाए हुए खड़े ठिठुर रहे थे क्योंकि पानी पूरी होने के कारण बैठने की भी जगह नहीं थी। बरसात की तरह आज उनकी आंख का पानी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेसहारा श्याम जी बूढ़े व्यक्ति बरसात के रुकने का इंतजार कर रहे थे। कमरे में हुए छेदों से गिरते पानी के कारण वो पूरे भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। तभी यहाँ से साइकिल पर एक बच्चा पानी में मस्ती करता हुआ गुजरा तो उसकी कोने में उन्हें श्याम जी को देखा। वह साइकिल खड़ी करके उनके पास पहुंचा, बोला, बाबूजी यहाँ क्यों खड़े हो, आप घर जाना है क्या? श्याम जी पहले तो बच्चे की आवाज़ सुनकर चौंके, फिर बाद में बोले कि बेटा, क्योंकि कितना से श्याम जी ने मदद मांगी पर किसी ने नहीं सुनी। लेकिन फिर उनका दिल घर के नाम से भर आया। वह हल्के से फुसफुसाते बोले, घर कहाँ? घर अपना। उस बच्चे ने दोबारा पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आपको हेल्प चाहिए? तो श्याम जी ने कहा, बेटा कौन हो तुम? तो उस बच्चे ने करीब आकर कहा, बाबूजी मेरा नाम करण है, मैं तो बारिश में खेल रहा था, चलिए मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। बच्चे ने बहुत मासूमियत से कहा। तो श्याम जी की नम आंखों से बोले, बेटा मेरा घर नहीं है और मैं देख भी नहीं सकता हूँ, मैं तो रात में यहीं सोता हूँ, लेकिन आज पानी यहाँ भी भर चुका है। करण ने भोलेपन से कहा, वह बाबूजी आप मेरे घर चलो ना, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, उन्हें माँ से सुखवा भी दूंगा। एक बच्चा इतनी आत्मीयता दिखा रहा था और एक अपने थे जो उन्हें इस हालत छोड़कर जाने को कहा था। लेकिन अनजान फरिश्ता करण उनसे लगातार जिद करता रहा कि वह उसके घर चले। श्याम जी ने समझते हुए कहा, बेटा ऐसे किसी को अपने घर नहीं ले जाते। लेकिन करण मानने वाला नहीं था और उसने श्याम जी का हाथ खींचते हुए कहा, बाबूजी चलो ना, देखो इधर पानी भरा है, मेरा घर बैठना आप। श्याम जी हट इस बाल हट के आगे नहीं चली और वह उसे अपने घर ले गया। जाना पड़ा। पास में ही कुछ दूरी पर उसका घर था। बच्चा सीधी अंदर गया तो अंदर से आवाज़ आई, कहाँ गया था? करण कब से ढूंढ रही हूँ। अंदर से करण की माँ की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर श्याम जी बाहर ही रुक गए। फिर उन्होंने अपने कपड़े का ख्याल किया और सोचा, मुझे फटे हाल भिखारी को अपने घर में देखकर इस औरत को बुरा लगेगा। यह तो बच्चा है, नादान है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ज़िंदगी में इतना अपमान सहने के बाद अब और अपमान नहीं सह सकूँगा। और श्याम जी दबे पाँव लाठी के सहारे वहाँ से बाहर निकल गए। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।